आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, दोनों के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट जो है हमारा HAP सेकंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, जो कि बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर के अंदर है। उसका यूनिट 3 हमने स्टार्ट किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पूरा देख लिया फ्रेंड्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, जो कि एनाटॉमी है, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी है। तो अगर वीडियो नहीं देखा तो वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर हर रात के 8 बजे यहां पर हम डेली यहां पे HAP का वीडियो यहां पर अपलोड करते रहते हैं। तो डेली यहां पर 8 बजे HAP का वीडियो अपलोड होता रहेगा फ्रेंड्स। आप डेफिनेटली वहां वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो और फिर खुद हैंडराइटिंग से नोट्स यहाँ पर बना सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड एंड रिलीज वेस्ट प्रोडक्ट। तो एक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, जो कि ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी वहां से लेते हैं। कहाँ से? जो हमारा फूड है तो फूड से एनर्जी लेते हैं और कुछ वेस्ट मटेरियल जो है तो हमारे बॉडी के अंदर फेंक देते हैं। ओके, बॉडी के बाहर वहां पर फेंक देते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व 3 स्टेजेस। जो हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होते हैं टोटल 3 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, सेकंड है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड थर्ड है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देख रहे हैं हम। जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है, जब वो टॉपिक आएगा मैं आपको बता दूंगा। ये फर्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का। इसके अंदर टोटल 3 टाइप में मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट ब्रीदिंग ऑफ वेंटिलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड लास्ट है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर ब्रीदिंग और वेंटिलेशन होता क्या है, सिंपल नोट से देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। एक फर्स्ट स्टेज है हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस की, रेस्पिरेशन प्रोसेस की। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर, उसी को हम इनहालेशन कहते हैं, एंड रिलीजिंग एयर एक्सहालेशन इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। तो लंग्स के अंदर एयर अंदर लेना और लंग्स के बाहर जो हमारा एयर है, ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो लंग्स के बाहर यहाँ पर थ्रो आउट करना, यानी कि लंग्स के बाहर फेंक देना। यही प्रोसेस होती है ब्रीदिंग के अंदर। इनहालेशन किसे कहते हैं? जो हम एयर अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर, उसे इनहालेशन कहते हैं। और एक्सहालेशन किसे कहते हैं? रिलीजिंग एयर, जो हमारे बॉडी के बाहर जो एयर रिलीज करते हैं हम उसे एक्सहालेशन कहते हैं। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, ड्यूरिंग इनहालेशन द डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट्स। जो हम इनहालेशन करते हैं, एयर अंदर लेते हैं, तब हमारा डायफ्रैगम क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आप अभी देख रहे हो लेक्चर, तो यहाँ पर आप एक बार इनहेल करके देखिए, एयर अंदर लेके देखिए, यहाँ पर जो भी आपका डायफ्रैगम है तो कॉन्ट्रैक्ट होता आपको नजर आएगा। एंड मूव्स डाउनवर्ड, और वो नीचे की साइड चला जाएगा। एंड मूव्स डाउनवर्ड व्हाइल द रिब्स केज एक्सपांड्स। जो हमारे रिब्स है, जो उसे हम क्या कहते हैं, रिब्स। हाँ, रिब्स इंग्लिश में रिब्स वर्ड है, लेकिन हिंदी नहीं आ रहा मुझे, सॉरी। रिब्स केज जो होता है हमारा एक्सपांड हो जाता है, विच अलाउज एयर टू फ्लो इनटू द लंग्स। तो जो हमारी एयर से तो लंग्स के अंदर यहाँ पर फ्रीली वहाँ पर फ्लो हो जाती है एयर केज, सॉरी रिब केज की वजह से। ड्यूरिंग एक्सहालेशन, अब इनहालेशन के बारे में देखा हमने, अब एक्सहालेशन के अंदर क्या होता है, द डायफ्रैगम रिलैक्स। जो हमारा डायफ्रैगम है वो रिलैक्स हो जाता है एंड मूव्स अपवर्ड, और वो अपवर्ड चला जाता है। वाइल द रिब केज कॉन्ट्रैक्ट्स, जो हमारा रिब केज है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, विच फोर्स एयर्स आउट ऑफ द लंग्स। वो क्या करता है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर एयर होता है, लंग्स के अंदर एयर होता है, उसे फोर्सफुली बाहर फेंक देता है, लंग्स के बाहर फेंक देता है। यही ब्रीदिंग और वेंटिलेशन होता है। आप देख लीजिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पर कैसा होता है, फर्स्ट द सेकंड स्टेज, ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सेकंड स्टेज है ऑफ गैसेस बिटवीन द एयर एंड द ब्लड। जो कि हमारे एयर और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता रहता है गैसेस का। वो कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। दिस एक्सचेंज ऑकर इन द लंग्स। तो ये जो एक्सचेंज है तो लंग्स के अंदर ऑकर होता है, लंग्स के अंदर यहाँ पे स्टार्ट होता है। विच ऑक्सीजन O2 इन द एयर डिफ्यूजेस अक्रॉस द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या होता है, स्मॉल सैक इन द लंग्स। लंग्स के अंदर स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसी को हम एल्वियोलाई कहते हैं। इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूंगा फ्रेंड्स। एंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो जो भी का ऑक्सीजन है हमारे
बॉडी के अंदर वो क्या होता है, जो भी वहाँ पर हमारा लंग्स के तो लंग्स के वॉल में चला जाता है, वॉल के थ्रू वहाँ पर अल्वियोलाई के अंदर चला जाता है और वहाँ से जो है तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड डिफ्यूजेस अक्रॉस द वॉल ऑफ द अल्वियोलाई एंड इनटू द एयर इन द लंग्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो वही जो अल्वियोलाई की वॉल प्रेजेंट होती है तो वहाँ से लंग्स के बाहर वहाँ पर थ्रू आउट किया जाता है, वॉल जो होती है अल्वियोलाई जो होते हैं वहाँ से आउट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इनहेल करना जो कि लंग्स से ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है और वैसे डाइऑक्साइड जो है तो हमारे उसी सेम टाइम पे वहाँ पर अल्वियोलाई से बाहर फेंक दिया जाता है। ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप देख लीजिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। थर्ड स्टेज होती है, फाइनल स्टेज है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस बाय विच सेल यूज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसी को हम एटीपी कहते हैं। तो एक देख लीजिए थर्ड स्टेज होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन की। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और क्या कहते हैं वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, किस फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के फॉर्म में वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी अदर वेस्ट होगा वहाँ पर रिलीज कर देंगे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑकर होता है। आप सबको पता है जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता रहता है। इट इन्वॉल्व सेवरल कॉम्प्लेक्स ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन इंक्लूडिंग ग्लाइकोलाइसिस। आपने 12th के अंदर पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस, या फिर आपके बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये सभी रिएक्शंस वहाँ पर अवेलेबल है, ये सभी साइकिल वहाँ पर पढ़ा होगा आपने। तो ये सभी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर होता रहता है। ओवरऑल आप देख लीजिए ओवरऑल क्या होता है हमारे रेस्पिरेशन के अंदर, जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का उसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ एयर इनटू द लंग्स and exchange of gases between the airs and the blood stream in the lungs and use of oxygen and nutrients by the cell to produce energy through the cellular respiration। तो जो भी हमारे लंग्स के अंदर एयर जो है तो हम लेते हैं और वहाँ से ब्लड स्ट्रीम को सप्लाई किया जाता है और वहाँ से ही कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं और बॉडी के बाहर वहाँ पर फेंक देते हैं, और वही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है तो सेल वहाँ पर उसका यूज करके वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी के फॉर्म में, उसी को सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, आप देख लीजिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हो आप। इट इज आल्सो नोन एज एसोसिएटेड वेंटिलेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन। ओके, इट इज मेडिकल प्रोसीजर यूज टू सपोर्ट ब्रीदिंग इन द इंडिविजुअल हु आर अनेबल टू ब्रीथ। जिसको ब्रीदिंग के लिए डिफिकल्टी हो रही है तो उसको यहाँ पर ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है ताकि अच्छे से ब्रीथ कर पाए, अच्छे से एयर अंदर ले सके, इसीलिए ये दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन बताया गया है, कुछ मेथड्स है यहाँ पर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की। फर्स्ट है माउथ टू माउथ, नेक्स्ट है बैक वॉल मास्क वेंटिलेशन, थर्ड है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन और लास्ट में आता है ट्रैकियोस्टोमी लास्ट में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो माउथ टू माउथ रिससिटेशन। तो यहाँ पर देख लीजिए दिस इन्वॉल्व्स ब्लोइंग एयर इनटू द पेशेंट लंग्स थ्रू देयर माउथ। जब आप देख लीजिए पेशेंट है तो किसी पेशेंट के वहाँ पे मुंह से हम उसे ईयर दे देते हैं तो उसी को माउथ टू माउथ रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स। दिस मेथड्स इज ऑफ्टन यूज इन द इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये ज़्यादातर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर किया जाता है। अब बैक वॉल मास्क वेंटिलेशन क्या होता है, दिस मेथड्स इन्वॉल्व यूजिंग द मैनुअल रिससिटेटर आल्सो नोन एज एन अम्बू बैग, उसे अम्बू बैग भी कहा जाता है। टू डिलीवर द एयर इनटू द पेशेंट थ्रू द लंग्स, अ मास्क दैट कवर्स द नोज एंड माउथ। एक ऐसा मास्क होता है कि जो भी पेशेंट है तो उसका नोज कवर कर लेता है और माउथ कवर कर लेता है, ऐसा मास्क वहाँ पर अवेलेबल होता है। तो उस मास्क के थ्रू यहाँ पर हम उसे वेंटिलेशन दे देते हैं, एयर दे देते हैं। अब एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन देख लीजिए, दिस इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग द ब्रीदिंग ट्यूब थ्रू द पेशेंट माउथ और नोज एंड इनटू द ट्रैकिया। तो एक ट्यूब होती है फ्रेंड्स, इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के अंदर हम ट्यूब वहाँ पर इंसर्ट करते हैं। देख लीजिए किसी पेशेंट को यहाँ पर दिक्कत आ रही है ब्रीदिंग के लिए, तो उसके नोज में या फिर माउथ में या फिर ट्रैकिया के अंदर जो विंड पाइप होता है तो उसके अंदर हम एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं।
ठीक है। द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द वेंटिलेटर विच डिलीवर ऑक्सीजन एंड एयर इनटू द लंग्स। तो वो डायरेक्टली वेंटिलेटर का काम करती है वहाँ पर, जिसके थ्रू वहाँ पर हम ऑक्सीजन या फिर एयर लंग्स के अंदर वहाँ पर पूरी तरीके से पास हो जाता है। अब लास्ट आता है हमारे पास ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी देख लीजिए क्या होता है। दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ सर्जिकल ओपनिंग इन द फ्रंट ऑफ द नेक। तो ट्रैकियोस्टोमी क्या होता है, जो हमारी फ्रंट नेक का फ्रंट होता है तो उसके अंदर हम सर्जिकल ओपनिंग करते हैं फ्रेंड्स, स्मॉल सर्जिकल ओपनिंग करते हैं एंड वहाँ पर इंसर्ट करते हैं ब्रीदिंग ट्यूब, वहाँ पर डायरेक्टली हम इंसर्ट करते हैं ट्रैकिया के अंदर। वहाँ पर डायरेक्टली हम ब्रीदिंग ट्यूब वहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, वहाँ से जो भी एयर है तो एयर वहाँ पे पास होता जाता है। तो वो अच्छा तरीके से वहाँ पर वो एयर भी ले सकता है, जो भी पेशेंट है वो यहाँ पर एयर ले सकता है। तो ये हो गया ट्रैकियोस्टोमी के बारे में। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या है, बेसिकली कैन बी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, किसी की भी लाइफ यहाँ पर हम सेव कर सकते हैं, बट इट शुड ओनली परफॉर्म बाय द ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स। बट ये कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन जो ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल्स है वही यहाँ पर कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उनके ट्रैकिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है तो उन्हें ही पता होता है, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस हुई होती है, उनका स्टडी अच्छा हुआ होता है। इसीलिए कट करने जाओगे तो पूरा उसका जो गला है वही कट कर दोगे आप, और उसकी डेथ भी वहाँ पर हो सकती है पेशेंट की। तो जो भी प्रोफेशनल्स है तो उन्हीं को ये अच्छा लगता है। ये ज़्यादातर इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन में किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप फ्रेंड आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, नोट्स भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको किसी और टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहिए या फिर कोई समझ में नहीं आया तो हमें डेफिनेटली बताइए, हम डेफिनेटली वो वीडियो यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।